हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। जो चार्ज है उसका नेचर कैसा होता है? एडिटिव नेचर होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो किसका सम होता है? जितना भी उसके डिफरेंट पार्ट पे जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उस सारे चार्ज का जो सम है वो किसके इक्वल होगा? टोटल चार्ज के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन बनेगा वो क्या होगा? द टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द algebraic sum of all the electric charges distributed on the different parts of the object। किसी भी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस इलेक्ट्रिक चार्ज का जब क्या है आप अलग अलग क्या करोगे? सम करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? टोटल चार्ज के इक्वल आएगा। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है Q1 Q2 Q3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अप टू सो ऑन। तो उसके डिफरेंट पार्ट्स पे ये चार्ज है। तो आपको अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज बताना है तो आप क्या करोगे? सिंपली उसको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। जैसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जो क्या होगा? हमारे टोटल चार्ज के इक्वल होगा। ठीक है, ये जो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज है ये क्या? चार्ज की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो चार्ज है ये एडिटिव इन नेचर है। इसी तरह जो हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन्स है उसके मास की हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मास है क्या वो भी एडिटिव है? यस, जो इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है वो भी एडिटिव नेचर का होता है। अगर हम बात करें कि मास और इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि दोनों है तो एडिटिव प्रॉपर्टी, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें? द मास ऑफ द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज पॉजिटिव। हम ये चीज़ 7th 8th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं कि जो मास है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कभी भी किसी भी चीज़ का मास नेगेटिव नहीं हो सकता। जो भी अर्थ के ऊपर चीज़ें हैं सबका कुछ ना कुछ मास है। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब जो दूसरा डिफरेंस है वो क्या है? द टोटल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नॉन जीरो। जो टोटल मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा नॉन जीरो होगा। मतलब जो पहले वाली बात थी वही बात यहाँ पे है, सिर्फ क्या है जो वर्डिंग है वो अलग है। क्योंकि ऑलवेज क्या होगा? नॉन जीरो होगा। इसका मतलब क्या है? ज़ीरो तो हो नहीं सकता। ठीक है, और ना ही नेगेटिव हो सकता। तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कुछ ना कुछ क्या है? मास की वैल्यू होगी। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की तो जो टोटल चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है मास और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में।